तो हेलो रवि दुबे, वेलकम टू आवर शो सिने स्पीक्स। दिस साइड दीक्षा जैन। आज आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीक्षा, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फॉर योर अपकमिंग वेब सीरीज मत्स्य कांड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं। सो सो इसमें इट्स आपका जस्ट रोल क्या है, हम रियली जानना चाहेंगे। आपको आपने ट्रेलर देखा होगा, आपको क्या लगा? बिल्कुल देखा, बट इट वाज रियली कंफ्यूजिंग। मैं सीरियसली कहूंगी बहुत थ्रिलिंग सस्पेंस है इस वेब सीरीज में, कि बिल्कुल सस्पेंस जमा रखा है। अभी कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि क्या है वेब सीरीज, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। सो the show is essentially a con thriller. Okay. It's your classic edge of the seat, full of cliffhangers, thrill a minute kind of show. और जो मेरा कैरेक्टर है मत्स्य, वो बेसिकली एक कॉन आर्टिस्ट है। और आर्टिस्ट इसलिए है क्योंकि वो एक बहरूपिया है, और बहुत मुश्किल सिचुएशंस में से, क्रिटिकल सिचुएशंस में से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके वो निकल जाता है, बच जाता है। सो ही इज अ कॉन आर्टिस्ट एसेंशियली, लाइक ऑल ऑफ अस। ओके। सो बिटवीन लाइक ये बहुत ही डिफरेंट रोल है। आई थिंक बहुत ऐसे कम रोल देखने को मिले हैं, लोग नहीं करे। तो आपको जब ये ऑफर मिला, लाइक कुछ कुछ सोच, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी इस रोल को बखूबी निभाने के लिए? कितनी तैयारी करनी पड़ी, तो ये जैसा आपने देखा होगा कि मतलब इट्स अ प्रोस्थेटिक हैवी शो। देयर आर लॉट्स ऑफ लुक्स, लिटरली देयर इज अ लुक, देयर इज अ डिस्गाइज एवरी एवरी एपिसोड। तो हर मतलब वो हर प्रोस्थेटिक को जस्टिफाई करने के लिए एक अलग हाव भाव, एक अलग वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो एवरीथिंग हैड टू बी प्रिपेयर्ड। जिसमें कि हम लोग सब लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे, जैम कर रहे थे शो के ऊपर, फ्लोर पे जाने से 2-2.5 महीने पहले, तो हमारे पास लुक्स के स्केचेस थे। वी डिडंट एग्जैक्टली नो हाउ द लुक इज गोइंग, बिकॉज वी हैड ओनली वन प्रोस्थेटिक ट्रायल इन विच वी हैड ओनली ट्राइड वन लुक, as in just one disguise on, just to ओके। see whether the prosthetic angle will work or not, or how much of it is looking effective and natural. So बाकी looks purely on imagination थे। तो कि ये कैसा किरदार, ये कैसा दिखेगा प्रोस्थेटिक के बाद, ये हमने खाली अपनी सोच में जो है, we had just imagined it, and therefore उस imagination के ऊपर बेस करके हमने उसको एक डायलेक्ट, एक बोलने चलने का तरीका, कि यहाँ हम शायद एक यूपी का डायलेक्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ मारवाड़ी डायलेक्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ कोई और या पंजाबी डायलेक्ट यूज कर सकते हैं वगैरह। Or but thankfully when we are now seeing it in the trailers, and we've seen some footage from the show as well, it's looking quite effective. या रियली इट्स लुकिंग अमेजिंग। एंड व्हाट इज द टफेस्ट, लाइक कह सकते हैं, सीन या पार्ट आपको लगा इस पूरे सीरीज को बनाने में? चैलेंजिंग कह सकते हैं। सीरीज को बनाया तो मेकर्स ने है। मैं एक I'm a small peg in the big clockwork machinery, and जो सबसे मुश्किल मुश्किल से ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट कहूंगा, was to work shoulder to shoulder with the fantastic cast which is there या in the show, which is Ravi Kishan ji, Piyush Mishra ji, and Rajesh ji, Naved Aslam या ji। तो ये इन लोगों के साथ काम करना, ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही यूनिक और आउटस्टैंडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो ये सारी शूटिंग लाइक किस एरिया में करी गई थी स्पेसिफिकली? ये सारी शूटिंग जो है, a lot of it has happened in Jaipur, a lot of it in Hyderabad, a lot of it in Mumbai, but even in terms of the visual palette, आपको बहुत ये शो, मतलब you'll have a unique location almost every 5 minutes, every 6 minutes into the show. So it's beautifully like that. In terms of the visual palette also, it's amazing. बिटवीन रवि, व्हाट काइंड ऑफ लाइक सीरीज यू वांट टू डू? लाइक आपने लिए बहुत ही डिफरेंट रोल था। वैसे अगर आपको आगे और सीरीज मिलेगी तो आप रियली, आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा फेवरेट है? मेरा कौन सा फेवरेट है? I am फेवरेट। doing a show that I really want to do, which is Matsyakand. अच्छा। Matsyakand is exactly a role that I would like to do. I don't like to do or associate with necessarily run of the mill, um, characters. Just for the sake of doing it, I have never been excited on being a part of a project. So but Matsyakand is one character where I just immediately felt an alignment with it. It encouraged me, it motivated me, it kept me on my toes throughout the journey, and it still has me on my toes. So now I'm excited for the world to see it. वैसे हर मूवी या वेब सीरीज में कोई ऐसे डायलॉग होता है जो दिल को छू देता है, जो एक स्टेटमेंट होती है जो लाइक आप खुद बोलते हैं। तो कोई ऐसे आपके साथ कोई आपको ऐसी स्टेटमेंट लगी जब आपने सीरीज क्रिएट करी, जो आप हमें बताना चाहेंगे? कातिल नहीं कलाकार हूं मैं। ओके। So so that would be it. That he is not a criminal. He is looking at himself as an artist. That's how all of us in the creative field look at ourselves.
that even in the wrong moments of our life, we are still artists. So जैसे सीरीज का नाम है मत्स्य कांड, तो पूरी सीरीज को बनाते कोई ऐसा कांड हुआ हो जो बहुत ही लाइक फनी हो, बहुत ही लाइक एक मेमोरेबल बन जाता है ना, कोई फनी कुछ इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसा कांड हुआ हो while making it? while presenting the series, while What during the making of the series, during the making? हाँ, नहीं यार, मैं सच कहूँ तो ऐसा नहीं, कोई कांड नहीं हुआ था. I think we were all very invested in just making a good show. We had our fun times with each other. We would always celebrate almost every day, during dinner with each other, and we enjoyed a lot on the set and off shoot also. But ऐसा कोई कांड मैं नहीं कहूँगा कि there is nothing which is even there's no controversy, so to say, yeah. attached with our show. No, Not not at all. any controversy, like a funny element, like किसी के साथ कुछ वहां पे कैसा हो, क्या हो, कुछ भी मस्ती मजाक, कोई प्रैंक, ऐसा कुछ? नहीं, मस्ती मजाक तो इतने सारे होते रहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है. बट Okay. वी ऑल ऑफ अस, वेदर इट वाज माई सेल्फ, पीयूष जी, माई सेल्फ, रवि भैया के साथ भी तो हम लोग मतलब बहुत बहुत मस्ती मजाक हम लोगों ने किया. लेकिन अब वो स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोई एनेक्डोट Yeah. मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है कि कोई प्रैंक या कुछ ऐसा हुआ. नो. वैसे रवि, आई गॉट टू नो लाइक आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, एंड लाइक आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है नहीं आर्टिस्ट, कोई एक्टर, तो लाइक आपके माइंड में कैसे आया ये एक्टर की लाइन में जाना? मेरे माइंड में ये मतलब जितनी मेरी मेमोरी पीछे जाती है, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. मैं जब छोटा था बहुत, और ऑफ कोर्स एज यू सेड, हमारी फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं है. सो आई, as far as I can remember, this is what I wanted to do, and I'm here, so I'm lucky in that sense. और I think जब ये होनी है, और I could be anywhere else doing my engineering, but I think my father had some kind of foresight. तो उन्होंने engineering college भी in the heart of the Mumbai city, in the heart of the entertainment industry चुना. इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, खत्म करने से पहले ही इनफैक्ट थर्ड ईयर में मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, और उसके बाद टेलीविजन, और आज आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ मत्स्य कांड. एंड बिटवीन लाइक सब, हर किसी का कोई इंस्पिरेशन होता है, सो आपका कोई इंस्पिरेशन? मेरा कोई इंस्पिरेशन, हर कोई, मेरे तो इंस्पिरेशन की लिस्ट ही बहुत लंबी है, अच्छा. कोई एक नहीं है. Everyone from my grandfather to my father to my mother to Sargun's parents. So to even for that matter, in the stalwarts from cinema, whether it is Guru Dutt ji, Dilip Kumar Saab, Amitabh Bachchan ji, there is something to pick up from everybody. So you can get if you have your eyes and ears and your mind open, I think you can get inspired looking at anyone. I mean, if me and you spend a longer time together, maybe I'll get something to get inspired from in you also. Yeah, maybe. So वैसे लाइक हर किसी को ना अपने काम में एक बेस्ट पार्ट लगता है, एक ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आप इस काम में टिके हुए हो. तो आपको लाइक एक्टिंग में ऐसा कौन सा बेस्ट पार्ट लगता है कि यू जस्ट लव एक्टिंग? कोई ऐसा पर्टिकुलरली कोई बेस्ट पार्ट एक्टिंग I का? don't know, क्योंकि I think एक शून्य स्थिति होती है, जीरो स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं. तो जब भी आदमी वो जीरो स्टेट में चला जाता है, आई थिंक वो दिन दुनिया से बेखबर हो जाता है, और वो खुशी दुख हर चीज से वो डिस्कनेक्ट कर जाता है. तो आई थिंक कैमरा के सामने मुझे वैसा ही लगता है. आई थिंक आई एंटर इनटू अ वॉर्टेक्स. मैं उस मोमेंट में ना मैं खुश हूँ ना मैं दुखी हूँ, मैं एक न्यूट्रल जीरो स्टेट के अंदर पहुंच जाता हूँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और वो मोमेंट है. और उससे बेहतर और आपके लिए गिफ्ट नहीं हो सकता. कई लोगों को वो लिखते वक्त महसूस होता है. A lot of writers feel it when they write. A lot of poets feel it when they're writing or creating poetry. Maybe a lot of storytellers feel it when they're creating a story. तो एक्टर्स को मेरे ख्याल दे फील मोस्ट अलाइव व्हेन दे आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. वो उस चीज को और कोई फीलिंग उसको टक्कर दे ही नहीं सकती. इट्स एन अनपैरेलल्ड फीलिंग. सो आई थिंक that's what keeps me really excited, and I love the fact that I'm an actor. I enjoy it thoroughly. एंड लाइक अगर आपको आगे और मूवीज मिलेगी, तो आप किस जॉनर में करना चाहेंगे, किस टाइप की अपना रोल वो दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को? Like I said, it's not a genre specific thing. So long as I'm I have the opportunity of pushing an envelope, doing something that is whether I have not done before or has not been done before, either or, but some one way or the other, it has to make me a little better than how I was before I took up the project. And Matsya Kand has done that in my life. So Matsya Kand, all the best for your web series upcoming, and thank you so much for your time, Ravi. Thank you so much. Thank you.